अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान फेसबुक लाइव। जिस तरीके से आप जानते हैं कि इमरान खान साहब ने तब्दीली का नारा लगाया और तब्दीली ये है कि स्मार्टफोन जो हैं वो आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं, जबकि हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं बड़ी मिकदार में जो है एक बड़ी क्वांटिटी में वो ज़र मुबादला जो है वो पाकिस्तान भेजते हैं और वो भी एक से ज़ायद मोबाइल अपने साथ नहीं ला सकेंगे। एक जो उनके पास एक पर्सनल मोबाइल होगा उस पर तो उनको एग्जम्पशन मिलेगी, लेकिन उसके अलावा उनके पास अगर कोई मोबाइल होगा तो उस पर किस तरह की ड्यूटीज़ लगेंगी, कितने टैक्सेस लगेंगे, तमाम तफसीलात जानने के लिए हमारे दरमियान हफीज़ सेंटर के ताजिर मौजूद हैं जिनका नाम है तनवीर घुमन साहब। इनसे बात करेंगे, लेकिन इनकी तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ स्मार्टफोन की जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ, डिटेल्स जो हैं हम इनसे लेंगे कि कितना टैक्स है, कितनी ड्यूटी है। आम लफ्ज़ों में आपको बताता चलूँ 7,000 रुपये वाला सेल फ़ोन जो है वो अब आपको 11,000 रुपये में मिलेगा, जबकि जो 14,000 रुपये वाला सेल फ़ोन था वो अब आपको 20,000 रुपये में मिलेगा, जबकि वो मोबाइल जिसकी कीमत 21,000 रुपये थी वो अब आपको 29,000 यानी 29,000 में मिलेगा, जबकि वो मोबाइल जिसकी कीमत 1,00,000 रुपया थी, चाहे वो आईफोन था, सैमसंग था या कोई भी दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन था जो स्मार्टफोन्स के ज़मरे में आते हैं, वो 1,00,000 का मोबाइल अब आपको 1,82,000 रुपये में मिलेगा। तो ये जो इम्पोर्टर्स पर ड्यूटी लगाई गई है ये इतनी हैवी ड्यूटी है कि इससे बराह रास्त आवाम तो मुतासिर होंगे ही होंगे। इस वक्त मैं हफीज़ सेंटर में मौजूद हूँ जहाँ पर 900 से ज़ायद दुकानें मौजूद हैं और अगर एवरेजली एक दुकान पर आप देखें 10 से 12 एम्प्लॉयज़ काम करते हो तो यहाँ तकरीबन 10 से 12 हज़ार जो हैं स्वीपर से लेकर CEO तक या ऑनर्स तक जो हैं मुलाजिमीन काम करते हैं। अल्टीमेटली वो भी अफेक्ट होंगे और बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं ये ड्यूटीज़ क्यों लगाई गई हैं और कितनी लगाई गई हैं और किस मोबाइल पर कितनी ड्यूटी लगेगी? जी, जहाँ तक बहुत शुक्रिया सबसे पहले यासिर आपका, आपने मुझे हमें यहाँ पे मदऊ किया आज। मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट ने ये ड्यूटी जो इम्पोज़ की, बेसिकली उसके पीछे रीज़न जो है वो तो यही थी कि पाकिस्तान में जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसे किसी हद तक जो ना उसे कंट्रोल में किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान का इंपोर्ट जो बजट जो पेमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है और एक्सपोर्ट रेवेन्यू बहुत कम है। तो गवर्नमेंट ने इस वजह से कोशिश की है कि किसी हद तक हम जो मोबाइल्स की इम्पोर्ट है ना इससे भी कोई ज़र मुबादला जो ना कमा सकें, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो डिफरेंस है उसको किसी हद तक जो ना बैलेंस आउट करने के लिए दे हैव ट्राइड कि टू सम एक्सटेंट जो है ना इस डिफरेंस को ना कुछ श्रिंक किया जाए, कुछ कम किया जाए। इसमें किसी हद तक गवर्नमेंट को कामयाबी भी हो सकती थी, लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किया, जैसे कि मैं अब आपके सामने थोड़ा सा आपको अगर डिटेल दूं तो ये $50 का फ़ोन है, उसके ऊपर 4,560 रुपये टैक्स लगेगा। जी, ये मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है। तनवीर साहब बता रहे हैं कि जो $50 जिसकी मालियत है, यानी कि जो 7,000 का मोबाइल होगा उस पर जो टैक्स है वो 4,641 रुपये, 4,641 रुपये आयद होगा, जबकि मजीद डिटेल्स ये आगे बताते जाएंगे। और अगर कोई फ़ोन $1,000 का है तो उसके ऊपर टैक्स जो इम्पोज हो रहा है ना वो या से तकरीबन 58,000 पाक रुपीज़ जो ना उसके ऊपर टैक्स इम्पोज होगा। यानी कि आम लफ्जों में अगर कोई मोबाइल 1,40,000 रुपए का है तो उस पर 58,000 जो है वो टैक्स आयद किया जाएगा, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत हैवी ड्यूटी है। तो यहाँ पर आपके पास जो कस्टमर आता है, एक मजदूर तबका आता है, मिडिल क्लास लोग आते हैं, वो आपसे मैक्सिमम 20 या 25,000 का मोबाइल खरीदते हैं। वो 25,000 का मोबाइल जब 35,000 का होगा या 40,000 का होगा तो वो किस तरीके से उसको अफोर्ड करेंगे? देखिए, मोबाइल्स की जो सेल है ना वो बहुत बुरी तरह से जो है ना मुतासर हुई है। जब से गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस करवाया है, हफीज़ सेंटर के अंदर बहुत सारी शॉप्स ऐसी हैं, बहुत सारे ताजरान ऐसे हैं जो कि ओपनली कहते हुए पाए गए हैं कि अब ज़्यादा देर ये कारोबार नहीं चलेगा और ये कारोबार जो ना जल्द ही हमें कोई सब्सिट्यूट कारोबार ढूंढना होगा या फिर हमें इस कारोबार को बंद करके घरों में बैठना पड़ेगा और बच्चों को फाके करवाने पड़ेगा। यानी कि 10 से 15,000 एम्प्लॉयज हफीज सेंटर के सिर्फ इस मार्केट के जो हैं वो बेरोजगार होंगे। बिल्कुल यासर, मैं आपको अगर बताऊं तो इस शॉप के अंदर ही कुछ 6-7 लोग एम्प्लॉइज हैं। ये देख सकते हैं, मेरा कैमरा दिखा सकता है। छोटी सी शॉप के अंदर और 7 बड़ी जो दुकानें इनके अंदर 15-15 लोगों का स्टाफ है। ये कोई छोटा स्टाफ नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टाफ है। ये सारा स्टाफ जो ना ये बुरी तरह मुतासिर होने चाह रहा है। गवर्नमेंट को अपने एडवाइज़र्स जो है ना खान साहब को थोड़ा सा बेहतर सोचना होगा। ये 80,000 रुपये तक टैक्स जो है ये
कस्टमर की रीच में नहीं रहेगा फ़ोन। नहीं, टैक्स लगने चाहिए लेकिन ये कम हो जाए जिससे आवाम को भी फायदा हो। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि कस्टमर को टैक्स लाजमी देना चाहिए। पूरी दुनिया में टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस होने चाहिए और टैक्सेस हर सूरत देने भी चाहिए आवाम को, लेकिन टैक्सेस को रीजनेबल इस तरह बनाया जाए कि गवर्नमेंट को भी कुछ मिल जाए, कस्टमर भी परचेजिंग में रहे। अगर आप एक 2 लाख रुपए के फ़ोन के ऊपर अगर 20,000 रुपये भी टैक्स ले लेते हैं, चले जो 10% बनता है तकरीबन, अगर वो भी ले लेते हैं तो समझ में आता है कस्टमर कैन अफोर्ड इट। लेकिन अगर 80,000 रुपये तक अगर आप ले जाएंगे यासर, तो आप भी समझ रहे होंगे बात को कि ये किस तरह हो सकता है कि कस्टमर फ़ोन लेगा। ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आपको सुन रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जहन में ये सवाल आते हैं। देखिए, एक गरीब आदमी सारी ज़िंदगी सऊदीया, टर्की, दुबई, कनाडा, यूरोप में काम करता है अपनी फैमिलीज़ के लिए। जब वो 3 साल के बाद वापस आता है तो फैमिलीज़ में बहन कहती है, भाई कहता है कि मुझे एक बाहर से मोबाइल ले आओ। अगर वो 3 साल बाद अपने प्यारों को मिलने आ रहा है और एक सेलफोन लेकर आता है और वो भी उससे जो है वो उस पर इतनी हैवी ड्यूटी लगा दी जाएगी, तो वो किस तरह लेकर आएगा? जी बस ये भी एक बहुत अहम बात है। ठीक है, इसमें भी बहुत गवर्नमेंट को इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि ओवरसीज़ जो हमारे भाई मुल्क से दूर हैं और अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमा रहे हैं वहाँ से, उनके लिए भी मसला बन जाएगा कि बहुत ज़्यादा टैक्स उन्हें देना पड़ेगा और वो पाकिस्तान फिर फ़ोन लाने से घबराएंगे, बल्कि नहीं लाएंगे। तो कोई पैगाम देना चाहेंगे खान साहब को? बस यही हुकूमत को पैगाम देना चाहूँगा कि हमने बड़ी मेहनत से इमरान खान को हुकूमत में लाए थे। हम वोट डाला आपने इमरान खान? बिल्कुल, हमने इमरान खान को ना सिर्फ खुद डाला बल्कि क्या क्या के लोगों से डलवाया, लोगों को वास्ते दिए कि किसी भी तरह इमरान खान को वोट दीजिए कि हम बहुत देर तक इस जुल्म की चक्की में। डू यू हैव एनी रिग्रेट? आई डोंट हैव दैट मच रिग्रेट राइट नो, लेकिन मेरा ये कहना है आपको कि यासिर इस बात में बहुत वजन है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ज़रूर हमारी बात को सुनेगी और बात हमारी ये है कि गवर्नमेंट को हर सूरत जो है ना एक ऐसी टैक्सेशन पॉलिसी देनी होगी जिससे कि ये ताजर जो लोग ना हड़ताल पे मजबूर ना हो। ये लोग अगर ये हफीज़ सेंटर के जो मुलाजमीन और जो ताजरान है ये बाहर निकल आए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा खान साहब के लिए भी और उनकी हुकूमत पंजाब गवर्नमेंट के लिए भी। तो काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर एक बात मैं और ऐड करता चलूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से जो पूरी दुनिया में हमें सुन रहे हैं, कि आप लोगों के लिए एक बाकायदा तौर पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, वहाँ पर डेस्क बना दिए गए हैं। अगर आप एक से ज़्यादा अपने पास मोबाइल रखेंगे, अपना मोबाइल जो आपका एक पर्सनल मोबाइल है उस पर वो एग्जम्प्ट है इस सारी सिनेरियो से, लेकिन एक से ज़्यादा आपके पास मोबाइल होगा और अगर आप 1 महीने के टूर के लिए पाकिस्तान आए हैं तो आपको वहाँ पर लिखवाना पड़ेगा कि आप 1 माह के टूर पर आ रहे हैं। अगर आप 1 माह से ज़्यादा अपना स्टे बढ़ाएंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है उस मोबाइल को ब्लॉक कर देगी। तो ये जो है इस पर नज़र षानी और रिव्यू करना चाहिए। और जिस तरीके से तनवीर भाई ने कहा कि इमरान खान साहब को अपने एडवाइज़र्स को और जो फाइनेंस और मैशियत को चला रहे हैं उनकी तरफ भरपूर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। हफीज़ सेंटर के ताजिर नहीं हैं ये, सबसे पहले पाकिस्तानी हैं, इन्होंने वोट डाला है आपको, तो तब्दीली आनी चाहिए, लाजमी आनी चाहिए, लेकिन ऐसी तब्दीली नहीं आनी चाहिए जिससे आवाम जो है बराह रास्त अफेक्ट हों। मज़ीद भी आपको इस हवाले से डिटेल्स हम देते रहेंगे। तनवीर घुमन साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी ऑडियंस को तमाम मामूलात से आगाह किया। आपको दोबारा बताते चलें कि अब 7,000 का जो मोबाइल फ़ोन है वो 11,000, जबकि 14 वाला 20,000, 21,000 वाला 29,000 और 1 लाख वाला मोबाइल 1,82,000 में मिलेगा। जबकि अगर ये सारे बेरोजगार होंगे तो 50 लाख की इमरान खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियों का ऐलान किया था। तो ये जितने बेरोजगार होंगे आपको उनको सरकारी नौकरियां भी फिर देनी चाहिए, क्योंकि ये तमाम पढ़े लिखे लोग हैं और रिज़्क़े हलाल यहाँ पर कमाते हैं, मेहनत करते हैं। तो आपको ज़रूर इस पर कोई ना कोई रिव्यू देना चाहिए। इस मामले में टैक्सेस में, ड्यूटीज़ में इमरान खान साहब और उनकी कैबिनेट का फैसला कितना दुरुस्त है, इसका कितना गलत है, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। अपने मेज़बान को तनवीर घुमन साहब के साथ इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।